नहीं मिला है? क्या अभी तक तुम्हें कोई पीडीएफ मिला है? कोई भी पीडीएफ नहीं मिला है? चलो मैं एक बार आज चेक करा लेता हूँ, मैं चेक करा लेता हूँ, फिर मैं तुमको दे देता हूँ। अगर नहीं है तो भी मैं दिलवा देता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और बताएं सब लोग कैसे हैं? तो लास्ट वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट की प्रॉपर्टीज और हमने डिस्पर्जन पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, प्रकाश पढ़ रहे थे, और उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? डिस्पर्जन पढ़ा था, वर्ण विक्षेपण पढ़ा था। ठीक है जी। और आज हम लोग आज आगे बात करने वाले हैं, और आज हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है रेनबो। इंद्रधनुष की बात करेंगे कि रेनबो दरअसल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और क्या क्या हमसे इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हमारा बेसिक आज का स्ट्रैटेजी, आज का क्लास है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक मैंने बनाया है यहाँ पर। अरे ठीक है, ये क्या बनाया हमने? एक गोला बनाया। और गोला दरअसल क्या है, अगर आप इसको अपनी मन की आंखों से देखें, कैसे देखना है? मन ठीक है, मन की आंखों से देखना है। कौन सी आंखों से देखना है? मन की आंखों से देखना है। तो यार मन की आंखों से तो क्यों देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप कहोगे अरे सर ऐसा कैसे? तो मैं कहूँगा यार मैंने बोला ना, मान लो। मानना ये है, ये दरअसल एक पानी की बूंद है, वर्षा की एक बूंद है। क्या है? रेन ड्रॉप है। क्या है ये? एक वर्षा की पानी की बूंद है। ठीक है, रेन ड्रॉप है। अब इसीलिए तुम कहते कि अरे सर ये क्या बवाल काट दिया आपने, रेन ड्रॉप इतनी छोटी। और ये हमारा बड़ा सूरज। ये कौन है? ये सूरज है। ठीक है। ये कौन है? ये हमारा सूरज है। अब यार हुआ ये कि ये जो सूरज की रोशनी है ना, ये पानी की बूंद के ऊपर गिरती है। और ये रोशनी जब पानी की बूंद के ऊपर गिरेगी यार, तो ऊपर इसमें देखो, लाइट अभी तक एयर में है, रोशनी हवा में चल रही है, हवा से अब वो किस में अंदर आ रही है? पानी के अंदर आ रही है। तो जब लाइट हवा से पानी के अंदर आएगी तो पानी में आते ही क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, और लाइट अपने अलग अलग कलर्स में क्या हो जाएगी? डिविएट हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका डिस्पर्जन होने की वजह से कलर्स अलग अलग कट जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसमें रेड अलग हो जाएगा और वॉयलेट रंग अलग हो जाएगा। अब लाइट यहाँ पर आ गई, पानी की बूंद के अंदर आ गई है। अब वो पानी की बूंद से जाने की कोशिश कर रही है बाहर, और जब वो पानी की बूंद से बाहर जाने की कोशिश करती है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इसका हो जाएगा क्या चीज? दो केसेस होंगे यार। देखो दो केसेस हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। आप लिखना बंद कर दो, ये बाद में बात करेंगे सारी नोट्स के बारे में, या जो भी तुम सारी बातें कर रहे हो बंद कर दो, ये समझ में नहीं आएगा। लाइट यहाँ से कहाँ जा रही है? पानी के बूंद के बाहर जा रही है। क्या जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, ये इस पे निर्भर करता है कि यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये आपतन कोण कितना है, इस पे निर्भर करता है। अगर कहीं ये कोण 48.6 डिग्री से ज्यादा निकला, अगर ये 48.6 डिग्री से ज्यादा निकला तो लाइट बाहर नहीं जाएगी। लाइट के साथ क्या हो जाएगा? लाइट के साथ हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि जरूरी है लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, सघन से विरल माध्यम में जा रही हो। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये होगी कि उसका जो आपतन कोण है वो पानी के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पानी का क्रांतिक कोण कितना है? 48.6 होता है। तो अगर आपतन कोण इस 48.6 से ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट अंदर ही घूम जाएगी। अब यहाँ पर फिर से वही बात आएगी कि लाइट क्या अब यहाँ से बाहर निकल पाएगी?
या अंदर ही घूम जाएगी? तो आंसर है वापस से डिपेंड करता है एंगल कितना है। अगर एंगल 48.6 से कम है, अगर 48.6 से कम है तो बाहर चली जाएगी, और अगर 48.6 से ज्यादा है तो वापस से क्या होगा, अंदर घूम जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहां से बाहर निकलेगी ऐसे। तो बाहर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये है और एक ये भी है। इसको दो बोलेंगे, इसको एक बोलेंगे, ठीक है। अब यार एक काम करते हैं, पहले कहानी सुनो, उसके बाद इस डायग्राम पे वापस आते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है। पहले कहानी सुनो। कहानी दरअसल ये है कि आज दिल्ली में, नोएडा में जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली में क्या हो रही है? जबरदस्त बारिश होती है। अब बारिश होने की वजह से क्या होता है यार, बारिश होने की वजह से ये होता है, ओ गॉड, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कल परसों रात से इनफैक्ट कुछ हल्का सा गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो छींके, खांसी और गले के अंदर दर्द इतना है। आज पक्की बात, आज मतलब मंडे को मैं, मुझे ऐसा लग रहा था छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कल रात की तो कहानी बहुत ख़राब थी। बट आज जब मैं सुबह उठा तो कुछ बेहतर लगा मुझे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी बैटरी ऑफ हो सकती है, तो हम ज़रा फटाफट फटाफट अपना काम कर लें, अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। हाँ यार, आवाज़ आवाज़ चेंज हो गई है, थोड़ा सर्दी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कुछ सर्दी जैसा ही लग रहा है कुछ। ठीक है, तो एनीवेज, तो अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई बारिश हुई है, बारिश रुक गई, बारिश रुक गई है। अब जब बारिश रुक जाती है ना, अब सारा खेल अब शुरू होने वाला है। तो जब बारिश रुक गई है तो भी पानी की ऐसी बूंदें जिनका आकार बहुत छोटा है वो हवा में तैरती हुई मिलेंगी, आपको फ्लोट करती हुई मिलेंगी। ये इतनी छोटी होती हैं कि जब आप, अभी जब सर्दी आ जाएगी तो जब सुबह सुबह आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आपके मुंह पे ओस मालूम देती है, ओस टकराती है, मोटरसाइकिल वगैरह चलाओ जिसे हम ओस कहते हैं। ओस की पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि आंखों से दिखाई तो नहीं देंगी, मगर मोटरसाइकिल चलाते वक्त मालूम देंगी कि मुंह से पानी टकरा रहा है, पानी की बूंदें टकरा रही है, छोटी बूंदें होती हैं। इसी तरीके से जब बारिश होकर खत्म हो जाती है, तो जब बारिश होकर खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उसके बाद भी पानी की ऐसी छोटी बारीक बूंदें, अनगणित अनगणित बूंदें हवा में फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। अच्छा, ये क्यों तैर रही हैं? क्योंकि इनका आकार और इनका वजन इतना कम है कि ये गिरेंगी नहीं, ये नीचे नहीं गिरेंगी। गिरती कौन सी हैं? जो भारी होती हैं, बड़ी होती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं, उनसे बारिश हो जाती है, और ये तो बहुत छोटी होती है, मतलब ये आंखों से देखने भी नहीं वाला इतना छोटा पानी का बूंद है। क्योंकि बारिश रुक चुकी है, जितना पानी बरसना था उतना पानी बरस गया, बादल छट गए हैं, आसमान खुला है, आसमान खुल गया है, और सूरज की रोशनी वापस अब पृथ्वी पे, धरती पर आ रही है, जमीन पर आ रही है। तो ये जो सूरज की रोशनी इन पानी की छोटी छोटी बूंदों के ऊपर गिरेगी, तो इनके अंदर जाएगी, और जब वो अंदर जाएगी तो कुछ घटना होने वाली है। अब वो घटना यही है जो मैंने डायग्राम से बनाया है। तो सूरज की रोशनी इस पानी की बूंद के अंदर जाती है। अब एक तो संभव स्थिति ऐसी है कि इस पानी की बूंद के अंदर जाए और बाहर निकल जाए, तो कुछ नहीं होने वाला। बट एक स्थिति ऐसी भी है कि एंगल कुछ इस तरीके से बन रहे हो, ये रोशनी अंदर, पानी की बूंद के अंदर जाने के बाद इस सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि टीआईआर हो जाए, और फिर वो नीचे से निकल आए, फिर वो ऐसे निकल आए। तो देखो, समझना मेरी बात को, क्या हुआ, ये पानी की बूंदें, ये पानी की बूंदें, ठीक है, ये आपकी पानी की बूंदें हैं, ये हमारा सूरज है। अब सूरज से ये लाइट टकराकर ऐसे आ रही है, ये लाइट टकराकर इन बूंदों से क्या कर रही है, ऐसे आ रही है। और जब ये ऐसे आ रही है तो आप कहाँ खड़े हैं? आप खड़े हैं कहीं अपनी घर की छत पर, और आपकी आंखों में जब ये रोशनी जा रही है तो आपको सामने क्या दिखाई देगा? एक शानदार रेनबो खिला हुआ दिखाई देगा। तो रेनबो खिलेगा कैसे? सूरज मेरे पीछे है, सूरज की रोशनी पानी की बूंदों पे टकराएगी, और टकरा कर जब वो मेरे पास वापस आएगी, तो एक संभव केस तो ये भी था कि ये रोशनी भैया सीधी चली जाती, तब कुछ नहीं होता, तब कुछ नहीं होता। होगा कब? जब ये रोशनी टकरा कर ऐसे आएगी, जब ये रोशनी टकरा कर ऐसे आएगी, तब रेनबो बनता है, ठीक है। तब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। तो उस वक्त आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है, इस रेनबो के ये जो बना है रेनबो, इसमें कौन कौन सा आपका प्रकाश का प्रॉपर्टी है,
लगा है। तो देखो सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर हुआ था डिस्पर्जन। जब रंग टूट गए, विक्षेपण हुआ। और यहाँ पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। फिर लाइट यहाँ से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर भी अगर बाहर चली जाती है बस तो रिफ्रैक्शन है। मगर ऐसा संभव है कि यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और लाइट फिर यहाँ से बाहर निकले। तो जब लाइट फाइनली यहाँ से बाहर निकलेगी तब इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। तब इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, तब इसे अपवर्तन कहेंगे। रेनबो बारिश के वक्त ऑलवेज बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेमी सर्किल ही क्यों होता है? सेमी सर्किल एक्चुअली होता ही नहीं है, गोल पानी की बूंद होती है। रेनबो पूरा ऐसे गोल बनता है, जैसे हमारा चांद गोल है। मगर क्यों? क्योंकि उससे जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हमें आधा दिखाई देता है अलग अलग लोकेशन पर। इसी तरीके से रेनबो भी ऐसा पूरा गोल होता है, मगर होराइजन की वजह से वो हमारे को दिखने में आधा ही आता है, आधा ढक जाता है, छुप जाता है, बनेगा पूरा गोल। तो वो दिखता है आधा, क्योंकि आधा उसके पृथ्वी के ही होराइजन की वजह से छुपा होता है। ठीक है। और बारिश होगी, रेनबो हमेशा बनेगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रेनबो बनने के लिए 3 लोग की ज़रूरत होती है। एक तो सूरज, दूसरी पानी की बूंदें और तीसरे आप। आप तीनों लोग अगर एक सही सीक्वेंस में खड़े हुए हैं तो रेनबो को देखा जा सकता है। क्योंकि रेनबो तो बहुत फ्रीक्वेंटली बनने वाला फिनोमेना है, मतलब कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी-जल्दी बनता है। मगर हाँ, आप 3 लोग एक सही जगह पर सही वक़्त पर होंगे तो दिखाई देगा। जैसे रेनबो अभी भी कहीं न कहीं बन रहा होगा बट मुझे दिखाई नहीं देगा ना बाबा। तो मेरा, सूरज का, पानी की बूंदों का, तीनों का सही जगह पर सही वक़्त पर हो तो देख पाएँगे। तो जैसे कि कैसे-कैसे? जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, यहीं देखो ना, इसी डायग्राम से देखो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सूरज हो मेरे पीछे, ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोपहर वाले टाइम पे नहीं होगा। 10 बजे नहीं होगा, 11 बजे नहीं होगा, 12 बजे नहीं होगा, 1 बजे नहीं होगा, 2 बजे नहीं होगा, 3 बजे नहीं होगा, क्योंकि सूरज उस वक़्त 3 बजे तक कहाँ होगा? ऊपर होगा। सूरज को ज़रूरी है थोड़ा-सा नीचे आना चाहिए, 4 बजे वाली लोकेशन सही रहेगी या सुबह 8 बजे वाली लोकेशन सही रहेगी। ठीक है? उस वाले टाइम पे अपन का सूरज का लोकेशन सही जगह पर होगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है? ऐसे तरीके से नीचे आ जाएगा जैसे पीछे बनाया है। फिर उस सूरज की रोशनी इन पानी की बूंदों से टकराए, फिर टकराकर ऐसे आए, तो मेरा भी सही जगह पर होना चाहिए, पानी की बूंदें भी हवा में होनी चाहिए, सूरज का अपनी जगह सही पे होना चाहिए, तब दिखाई देगा। क्योंकि जैसे पानी की बूंदें हैं, सूरज भी है, बट अगर एंगल सही नहीं बनेगा तो वो रोशनी इन पानी की बूंदों के आर पार चली जाएगी, तब रेनबो का फिनोमेना हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। ये स्थिति जरूर बनेगी, ये स्थिति जरूर बनेगी, यानी कि सूरज यहाँ होगा, रेनबो यहाँ होगा, आमने सामने होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आमने सामने बनेंगे। हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं या पृथ्वी के अंदर? पंकज कुमार, तुमने तो मतलब ऐसी तैसी मार दी। सर, पानी की बूंदें ना भी हों तो भी दिखता है क्या? बेटा, पानी की बूंदें अगर नहीं होंगी तो पानी, ये जो सारा आप ये देखो, जो सारे ये फंक्शंस हुए, ये जो घटनाएं हुई, डिस्पर्जन नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो बेटा फिर रेनबो बनने के चांसेस कम है ना। अगर सिर्फ हवा ही है, एयर के पार्टिकल ही हैं, तो हवा में तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन दिख सकता है। फिर आपको इस तरीके से डिस्पर्जन और टीआईआर होते हुए नहीं दिखेगा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो पानी का क्रिटिकल एंगल लिखा था, पानी का क्रिटिकल एंगल लिखा था, पानी का क्रांतिक कोण लिखा था बेटा 48.6 डिग्री। ठीक है। ये पानी का क्रांतिक कोण लिखा है। क्या लिखा है? पानी का क्रांतिक कोण। अब इसको तुम रेनबो का एंगल मत मान लेना, क्योंकि तुमने शायद जो मांगा है वो कुछ और मांगा है। मैं लिखा देता हूँ सारी चीजें ना, एक एक करके। ओ गॉड। ठीक है, मैं अभी तुम्हें करा देता हूँ सारी चीजें, लिखा देता हूँ अच्छे से।
ठीक है? तो देखो, अब इस डायग्राम से हमें एक बात तो ये पता चल गई कि अगर हमसे ये पूछता है, रेनबो बनने का कारण क्या है? तो रेनबो बनने के 3 कारण हैं। विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है? सॉरी गाइस। इन 3 की वजह से बनता है। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तीनों चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए जब हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी, तो तीनों जगह पर हमने रेनबो का ज़िक्र भी किया था। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, रेनबो यहाँ पे भी बनेगा, रेनबो यहाँ पे भी बनेगा। क्या दोनों एक प्रकार के होंगे, अलग-अलग होंगे? ये इम्पोर्टेंट है। तो रेनबो बनते हैं बेटा 2 प्रकार के। एक तो होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है प्राइमरी रेनबो जिसे कहते हैं प्राथमिक रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो कौन-सा होता है? ठीक है? और जो दूसरा होता है इसका नाम होता है सेकेंडरी रेनबो। इसे बोलते हैं द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है? 2 प्रकार से बनने वाले हैं। तो लाइट आई है, पानी की बूंद से टकराएगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो यहाँ से निकले, जब वो यहाँ से निकलेगी तो सिर्फ एक ही बार टीआईआर होगा। दूसरा रास्ता, लाइट या तो यहाँ से बाहर निकले, तो जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो टीआईआर 2 बार हो जाएगा। एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है। तो टीआईआर कितनी दफ़ा हुआ है, इससे डिसाइड होगा कि इंद्रधनुष कौन-सा बना है। क्या वो प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है? प्राइमरी में बेटा टीआईआर होता है 1 बार, सेकेंडरी में टीआईआर हो जाता है 2 बार। तो अगर प्राइमरी है तो उसमें टीआईआर 1 बार रहेगा, अगर सेकेंडरी है तो उसमें टीआईआर 2 बार रहेगा। ठीक है? रेनबो बनने के कारण कौन से हैं? इस डायग्राम में क्लियरली लिखे हुए हैं। डिस्पर्जन है, सेकंड नंबर पे टीआईआर है और 3 नंबर पर रिफ्रैक्शन हुआ है, अपवर्तन हुआ है। अब मैं आपको इन दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पर लिखा देता हूँ। प्राइमरी रेनबो प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरी तरफ कौन है? सेकेंडरी रेनबो। ये इंद्रधनुष। ठीक है? पहला डिफरेंस, टीआईआर 1 बार होता है और इसमें टीआईआर, काम करते हैं इधर से ये 1 हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। जबकि इसमें टीआईआर 2 बार होता है। ठीक है? एक तो ये डिफरेंस हो गया। ब्राइटर देन सेकेंडरी, ज़्यादा चमकीला होता है। लेस ब्राइटर देन प्राइमरी। ठीक है? कम चमकीला होता है। ठीक है? ये तो हमारे बेसिक बेसिक 2 डिफरेंसेस आ गए। अभी इसके अलावा भी एक सेकंड रुको।
हम्म। हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है ना आवाज? अह, देखो क्या हुआ। अरे यार। तो ये क्या कह रहा है, प्राइमरी रेनबो इसमें टीआईआर एक बार होगा और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, टीआईआर इसमें दो बार होता है। ठीक है। इसकी चमक ज्यादा होगी, यानी कि अगर दोनों रेनबो एक साथ निकल आए, वैसे तो अलग अलग निकल सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, या हो सकता है सिर्फ प्राइमरी बने, या हो सकता है सिर्फ सेकेंडरी दिखाई दे रहा हो, या दोनों दिखाई दे रहे हो। कोई भी कंडीशन हो सकती है वहां पर। अब इस कंडीशन में बात दरअसल ऐसी है कि अगर दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो तुम आराम से दोनों को देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, एक ज्यादा चमकीला होगा, एक कम चमकीला होगा। हेलो हेलो हेलो। ऐसी तैसी हो रखी है आज। ठीक है। एक और कंडीशन है, एक एक और डिफरेंस है। एक और डिफरेंस क्या है? लाल रंग ऊपर की तरफ होता है, लाल रंग नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। यानी कि जो रंग होंगे ना वो पलट जाएंगे। जो रंग होंगे वो पलट जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब जैसे रेनबो बनेगा, तो अगर प्राइमरी है तो इसमें लाल रंग ऊपर आएगा, और जो वॉयलेट है वो नीचे की तरफ होगा, और इसके बाद फिर बना होगा ऐसे सेकेंडरी। इसमें लाल रंग नीचे की तरफ होगा और वॉयलेट रंग ऊपर होगा। जब दूसरी बार टीआईआर हुआ ना, तो दूसरी बार टीआईआर ने क्या करा, रंगों को पलट दिया, सीक्वेंस पूरा पूरा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से प्राइमरी प्राथमिक जो ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा चमकीला है, जिसमें टीआईआर एक बार हो रहा है, में लाल रंग ऊपर है, वॉयलेट नीचे है। जबकि दूसरे वाले में वॉयलेट और ऊपर आएगा, लाल रंग नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रेनबो के तीन तीन डिफरेंसेस हैं। ये हमसे काफी पूछा जाता है। इसके अलावा बस आपको ये पता होना चाहिए, जो इंद्रधनुष बना है वो किन कारण से बना है, उसके भी तीन कारण हैं। एक तो ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया। अरे बाबा। हेलो हेलो। इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकता है?
हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर बस और थी। आज ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा है, आज सेशन को ना इतना ही रखते हैं। मैंने लिया तो है यार, वो स्ट्रेप्सिल्स आया है, वो लिया तो है, मगर वो बट बीच-बीच में छींक आ रहा है इतनी ज़ोर से, खाँसी हो रहा है बीच-बीच में, तो उसकी वजह से वो बार-बार माइक ऑफ करके करना पड़ रहा है साइड जाके। एक बच्चा कह रहा था सर धीरे-धीरे करो, उड़ ना जाएँ सब। एक आखिरी आखिरी पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, रेनबो खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा गरम-गरम चाय-वाय पिएँगे, थोड़ा सा सही हो जाएगा। एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा चला जाएगा। मैंने मेडिसिन अभी तक लिया नहीं था, तो मैं जाके मेडिसिन ले लेता हूँ, मेडिसिन रोक देगा। थाम देता है वायरल को। आखिरी कंडीशन क्या है, इस रेनबो पे एक सवाल और पूछा जा सकता है, आखिरी सवाल। और वो सवाल ये है कि सूरज कहाँ होगा, इंद्रधनुष कहाँ होगा और आप कहाँ होंगे? इन तीनों की लोकेशन और पूछ लेता है। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि समय क्या होगा, दोपहर 12 बजे के आसपास नहीं बनेगा। सुबह का टाइम होना चाहिए, शाम का टाइम होना चाहिए, सूरज को ऊपर, सर के ऊपर नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए या पीछे की तरफ होना चाहिए। मतलब सूरज थोड़ा-सा नीचे हो, शाम के 4 बजे के आसपास का समय है या सुबह के 8 बजे के आसपास का समय है, एक तो वहाँ होगा। योगी जी वाली चाय लीजिए बस एक बार, ये कौन-सी चाय है भाई? नाम बताओ ज़रा। नाम बताओ ज़रा, ये कौन-सी है योगी जी वाली चाय? एक बच्चे ने लिखा है बड़ा अच्छा मैसेज कि सर योगी जी वाली चाय लीजिए बस एक बार, से मतलब ये कोल्ड निकल जाएगा, बट ये योगी जी वाली चाय का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एनीवेज, तुम बताओ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? लोकेशन और समझ लेते हैं। देखो लोकेशन कहाँ होगी, अगर देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है? मैं ऐसे खड़ा हूँ, ध्यान से समझना, ऐसे। तो मेरा मुँह किधर है? सूरज मेरे पीछे होगा, मेरा मुँह इधर है, इंद्रधनुष सामने बनेगा। तो इंद्रधनुष सामने बनेगा, सूरज जाएगा पीछे, ठीक है? तो अगर वो पूछ लें कि तुम किधर की तरफ, इंद्रधनुष तुम्हारे किधर होगा, तो इंद्रधनुष मेरे सामने होगा, सूरज मेरे पीछे होगा। तो सूरज और इंद्रधनुष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक बड़ा घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, सूरज और इंद्रधनुष आमने सामने होंगे, मेरा सामने इंद्रधनुष होगा और सूरज मेरे पीछे होगा। के एल राहुल इसने कहा है प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन 2 टाइम होगा ना। अगर आप टेक्निकल बात करें, ये सवाल आप तक कभी पूछा नहीं गया है रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, मगर आपकी बात सही है। जब हम देखें तो लाइट जब अंदर आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है? और जब बाहर निकली तो ये भी रिफ्रैक्शन ही है। तो आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन बिल्कुल 2 बार हुआ है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से, हालाँकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये भी हुआ है। डिस्पर्जन, विक्षेपण आखिर होता ही क्यों है? तो डिस्पर्जन होने का कारण क्या है? डिस्पर्जन होने का कारण होता है, डिस्पर्जन होने का कारण होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। बिल्कुल कह सकते हो। सर रिफ्रैक्शन दोनों में 2 बार होता है। दोनों में? हाँ, मतलब कोई सा भी रेनबो होगा तो उसमें 2 ऑब्वियसली। एक बार लाइट जब अंदर जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, बूँद के अंदर जाएगी तब भी होगा, और जब बूँद के बाहर जाएगी तो भी होगा बेटा। तो आप कह सकते हो। हालाँकि फिर से बता रहा हूँ, ये रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया है। इसलिए मैंने उसको उस पे ज़ोर भी नहीं डाला। रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, मगर हाँ, होता 2 बार ही है। ठीक है? तो दैट्स इट। बस ये था हमारा रेनबो इंद्रधनुष। इसको यहीं तक रखकर क्या करते हैं, इसको मैं सेशन को क्लोज़ कर रहा हूँ। दवाई-ववाई ले लेते हैं ताकि थोड़ा-सा ये रेगुलर क्लास कल कर पाऊँ। ठीक है बच्चा लोग? तो कल मिलेंगे, कल इसके आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास अब लाइट में पता है क्या रह गया? अब लाइट में रह गया हमारे पास छोटा-छोटा सा है अब, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और मिरर और लेंसेज़। अभी है 5 दिन का टॉपिक। अच्छा, नोट्स में अभी चेक कर लेता हूँ, नोट्स में भी चेक कर लेता हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है। मैं बता देता हूँ तुम्हें मिलेंगे कहाँ पर। नहीं है तो कहीं नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा अगर? जो तुम्हारा बैच है ना,
उस बैच में एक टैब लिखी होगी ऊपर फिजिक्स वाली। जब तुम उसमें फिजिक्स में क्लिक करते हो तब तुम्हारे पास फिजिक्स के सारे लेक्चर आ जाते हैं नीचे लाइन से। दिन हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सारे। ठीक है, उसी में ऊपर देखना नोट्स का एक सेक्शन आएगा, नोट्स का। उसमें वहां पे क्लिक करना, तुम्हें जो फिजिक्स के नोट्स हैं वहां मिलेंगे। प्रीति कह रही है, प्रीति ने देखा है, अभी भी मैसेज डाला है कि है सर। ठीक है, तो मैंने जहाँ पे बताया ना वहां पर जाकर चेक करो जिन लोगों को नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि एप्लीकेशन एक ही है बाबा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एप्लीकेशन अलग हो किसी और का अलग हो। अगर एप्लीकेशन पे डाल दिए गए हैं तो सबके लिए सबको दिखाई देंगे, वरना किसी को दिखाई नहीं देंगे, ऐसा होता है। वो मैं देख लेता हूँ कि कितना है कितना नहीं है, वो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इस फ़ोन में ना एक्सेस नहीं है, मेरा इस वाले फ़ोन में एक्सेस नहीं है। ये जब तुम हमारी क्लास छोड़ूंगा तो एक बार मुझे नीचे जो हमारी टीम बैठती है यहाँ पर, वही ये सारा काम देखती है, उससे जाकर अभी मैं उनके सिस्टम पे चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा पूरा है या आधा है, कितना है, वो मैं एक बार देख कर बताऊंगा, अगली कल बता दूंगा, कल वाली क्लास में बता दूंगा पक्का। ठीक है, ठीक है। और बताओ, अभी आगे नहीं जा रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब फ्लो नहीं बन रहा अच्छा सा, बार बार साइड जाके कुछ करना पड़ रहा है, थिंक करनी पड़ रही है। चलो ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे।